सबका इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। थोड़ी लंबी हो। श्री यशपाल आर्या जी, श्री गणेश गोडियाल जी, श्री प्रकाश जोशी जी, श्री प्रदीप टमटा जी, मंच पर विराजमान सभी नेतागण, कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारीगण, आप सबका बहुत बहुत स्वागत इस सभा में। उत्तराखंड से मेरे परिवार का एक पुराना रिश्ता है और जिस जगह बचपन की जो मीठी मीठी यादें होती हैं वहां से खास रिश्ता हमेशा होता है। आपको मालूम होगा कि मेरे पिताजी भी देहरादून में पढ़े, मेरे भाई साहब भी देहरादून में पढ़े, मेरे बेटे भी देहरादून में पढ़े 5 साल, और मैं भी 2 सालों के लिए देहरादून में पढ़ी और काफ़ी आपके प्रदेश में घूमने का भी मौका मिला। यहाँ रामनगर के साथ तो एक बहुत खास रिश्ता है। बहुत छुट्टियाँ हमने यहाँ मनाई। पास में कॉर्बेट पार्क है, आप तो जानते ही होंगे, सब यहीं के हैं। मुझे तो जब मौका मिलता था, बच्चों की 2 दिन की छुट्टी होती थी, तो रात की जो पुरानी दिल्ली वाली ट्रेन है, जो स्टेशन से, पुरानी दिल्ली के स्टेशन से जो चलती है 10 बजे, उसमें बिठा के दोनों बच्चों को सीधे यहाँ आ जाती थी। आज यहाँ आ रही थी तो दिल खुश हो रहा था बस ये सोच के कि मैं रामनगर आ रही हूँ। और आपको शायद मालूम नहीं होगा, लेकिन जंगल में एक छोटा सा मंदिर है और उस मंदिर से मेरी आस्था 13 साल की उम्र से जुड़ी हुई है। मैं यहां से कभी नहीं जाती थी बगैर उस मंदिर में मत्था टेके। सिद्धबली बाबा नाम है, छोटा सा एकदम, आपको जानकारी भी शायद नहीं होगी, जो जंगल में रहते हैं उनको जानकारी होगी। तो यहाँ आकर, और वो भी नवरात्रि के समय, आज बैसाखी है, मैं अपना बहुत सौभाग्य समझती हूँ कि आज मुझे ये मौका आप लोग दे रहे हैं। तो अब बताइए, राजनीतिक भाषण सुनना है कि सच्चाई सुननी है? सच्चाई सुननी है तो फिर बातचीत करते हैं थोड़ी। चुनाव का समय है। लोकतंत्र की सुंदरता होती है ये कि चुनाव है, कि 5 सालों में एक बार आपको ये मौका मिलता है कि आप अपने वोट से अपना भविष्य बदल सकते हो, है कि नहीं? और उस समय मेरे जैसे नेता, चाहे कांग्रेस पार्टी के हों, चाहे भाजपा के हों, चाहे किसी और दल के हों, आके आपको भाषण देते हैं, आप सुनते हैं। मैं यहाँ आ रही थी तो मैंने सोचा मैं सुनूं मोदी जी क्या कह रहे हैं। तो भाषण ढूंढा उनका इंटरनेट पे, खोला, सुनने लगी। मैंने देखा उत्तराखंड का भाषण होना चाहिए, मैंने सोचा चलो देखते हैं क्या कह रहे हैं मोदी जी। 5 मिनट भाषण सुना तो सच्चाई यह है कि मैंने सोचा मुझसे कोई गलती हो गई है, ये पिछले चुनाव का भाषण दे रहे हैं। नहीं, सच बात है। तो मैंने तारीख देखी कि भाई गलती तो नहीं होगी, पिछले चुनाव क्या उत्तराखंड का कोई भाषण खोल दिया होगा, लेकिन वो तो अभी 2 दिन पहले ऋषिकेश का भाषण था। बात वो वही कह रहे थे जो 5 साल पहले कह रहे थे, और जो बातें कह रहे थे उनको सुनकर भी मुझे ताज्जुब हुआ। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि बार बार मोदी सरकार, कहा आपने भी सुना होगा, पिछले चुनाव में भी सुना होगा। अब मन में ये बात आती है कि भाई कितनी बार मोदी सरकार, कितने सालों के लिए भुगतेंगे आप? शुरुआत उन्होंने भाषण की ऐसे की, आपके प्रदेश को देवभूमि कह के। हम सब कहते हैं, सब आते हैं, सब मानते हैं कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश देवभूमि है। और भाषण के समय उन्होंने इस तरह से उसको कहा कि जैसे, क्योंकि वो इसको देवभूमि मानते हैं, इसीलिए उनके दिल में यहाँ के लिए खास जगह है। मन में मेरे ये बात आई, पिछले साल हिमाचल प्रदेश का चुनाव था, जहां जहां मोदी जी गए उन्होंने कहा कि ये देवभूमि है, हिमाचल प्रदेश को कहा।
चुनाव कांग्रेस जीती। कुछ महीनों बाद आपदा आई, भयानक आपदा आई। लोगों के घर बर्बाद हो गए। एक परिवार था, 7 परिवार के सदस्य बह गए, मंदिर टूटे, पहाड़ गिर गए। उस समय जब सबसे ज्यादा जरूरत थी उस देवभूमि को, जब जनता तरस रही थी कि राहत मिले, कांग्रेस का एक एक नेता, कांग्रेस का एक एक मंत्री राहत के कार्य में जुटा हुआ था। मुख्यमंत्री खुद दौरा कर रहे थे, 24 घंटे घूम रहे थे, जाकर लोगों को राहत पहुंचा रहे थे। भाजपा का एक नेता नहीं दिखा, मोदी जी नहीं दिखे। दिखना छोड़िए, उसी भूमि को जिसे वो कह रहे थे अपने भाषण में, देवभूमि कह रहे थे, जिसे वो कह रहे थे कि वो पूजते हैं, उसी भूमि के लिए उन्होंने एक पैसा राहत नहीं दिया, आज तक नहीं दिया है। जितनी राहत थी वहां हिमाचल प्रदेश की सरकार ने खुद दी, क्योंकि केंद्र सरकार देना नहीं चाह रही थी, क्योंकि देवभूमि उनके लिए सिर्फ उसी समय थी जब चुनाव का भाषण देने का समय था। जब आपदा आई, जब मुश्किलें हुई, जब लोग संकट में थे, तो देवभूमि नहीं रही। और मुझे उनका यहाँ का उत्तराखंड का भाषण सुनते हुए मेरे मन में ये बात आई कि एक उनके लिए कर्मकांड हो गया है, आदत बन गई है। मंच पे आते हैं, ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं, देवभूमि, धर्म, लेकिन सच्चाई बहुत दूर है इससे। और सच्चाई ये है कि हिंदू धर्म में आस्था का प्रमाण क्या होता है, बताइए, कौन बताएगा? सच्ची आस्था क्या कहलाती है? आस्था का प्रमाण, सबसे बड़ा प्रमाण हिंदू धर्म में त्याग होता है कि नहीं? सच्ची श्रद्धा तभी होती है जब कुछ इंसान कुछ त्यागता है उसके लिए। और मुझे लगता है कि जब कोई त्यागता नहीं है तो उसके मन में सच्ची श्रद्धा जाग नहीं सकती। मैंने त्याग देखा है। आप यहां इस प्रदेश से सरहद पे जवानों को भेजते हैं, अपने बच्चों को भेजते हैं शहीद बनने के लिए। शहादत आप समझते हैं। मैं 19 साल की उम्र में अपने पिता की टूटी हुई लाश अपनी मां के सामने मैंने रखी। मैं शहादत को समझती हूं और मैं त्याग को समझती हूं। कितनी भी गालियां दें ये मेरे परिवार को, उस पिता के लाश की अगर ये अपमान करें, उस शहीद पिता का अपमान करें, हम चुप रहते हैं, क्योंकि हमारी आस्था नहीं टूटती इस देश में, हमारी श्रद्धा नहीं टूटती, इनके कहने से नहीं टूटती, क्योंकि हमने त्याग दिया है, हमने शहादत देखी है। चाहे कितनी भी गालियां दें, चाहे कितना भी करें, ये हमारे संघर्ष को समझ नहीं सकते, और ये हमारी श्रद्धा, हमारे देश के प्रति प्रेम को कभी नहीं समझ सकते। हमारे देशभक्ति को ये देशद्रोह कहें, हमें कुछ भी कहें, हम चुप रहते हैं। हम चुप इसलिए रहते हैं क्योंकि श्रद्धा दिल में है, असली श्रद्धा है, असली आस्था है, नाम के लिए नहीं है, चुनावी भाषणों के लिए नहीं है, राजनीति के प्रयोग के लिए नहीं है, अपनी सत्ता के लिए इस्तेमाल के लिए नहीं है, सच्ची श्रद्धा है। इन्होंने अपने भाषण में ओआरओपी की बात की, सैनिकों की बात की, आपको बधाई दी कि आपके प्रदेश ने इतने सारे सैनिक सरहद पे भेजे। भाषण की बात है। अग्निवीर कौन लाया और क्यों लाया? क्यों लाए? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा में नौजवान बच्चे दौड़ लगाते हैं, वर्जिश करते हैं, परिश्रम करते हैं सेना में जाने के लिए। दिल में देशभक्ति की भावना होती है,
दिल में ये भावना होती है कि हम करके कुछ दिखाएंगे अपने देश के लिए, हम अपनी देश की सीमा पे खड़े होकर उसकी रक्षा करेंगे। मोदी जी ने तय किया कि अग्निवीर जैसी योजना आएगी, सेना में भर्ती 4 सालों की होगी। जितने भी नौजवान हैं हर प्रदेश में जो तैयारी कर रहे थे, जो सोच रहे थे कि हम सरहद पे जाएंगे, देश की रक्षा करेंगे, हमें स्थिर रोजगार मिलेगा, हम अपने माता पिता की देखभाल करेंगे, जब तक बुढ़े होंगे, जब तक बुजुर्ग हो जाएंगे, तब तक हम उनकी देखभाल कर पाएंगे। सबकी आशाएं टूटी कि नहीं टूटी? तो सच्चाई क्या है? सच्चाई मोदी जी का राजनीतिक भाषण है जिसमें वो जवानों की बात करते हैं, ओआरओपी की बात करते हैं कि उनके कार्यों में है। जब वो अग्निवीर लाते हैं, जब नौजवानों की आशाएं तोड़ते हैं, तो ये सच्चाई है कि नहीं? इसी तरह से आपने देखा होगा कि यहां पे पर्यटन की बातें करते हैं, कहते हैं कि पर्यटन की बहुत स्कीम गिना देते हैं आपको, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई आपके जीवन है, सच्चाई आपका संघर्ष है, सच्चाई आज की बेरोजगारी है, सच्चाई आज की महंगाई है। आपके बच्चे पढ़ते हैं, इम्तिहान देते हैं, पेपर लीक हो जाता है, घोटाला हो जाता है, 20-20 लाख की नौकरियां बिक जाती हैं। किसके राज में हो रहा है ये? 10 सालों से किसका राज है? कितना दोष देते रहेंगे कांग्रेस पार्टी को? 10 सालों से तो कांग्रेस पार्टी का राज नहीं है ना, 10 सालों से इन्हीं की पूर्ण सत्ता है, पूर्ण बहुमत रही है। कहते हैं 400 पार और बहुमत चाहते हैं और सत्ता चाहते हैं। 10 सालों में इन्होंने क्या किया है? कहते हैं 75 सालों में कुछ नहीं हुआ। अगर कुछ नहीं हुआ होता तो यहां उत्तराखंड का इतना हुनर कहां से आया? IIT, IIM पूरे देश भर में कहां से आए? एम्स कहां से आए? ये जो चंद्रयान चंद्रमा पे जाता है, इसका सारा रिसर्च, ये सब जब अगर पंडित नेहरू जी ने 1950 के बाद नहीं लगाया होता तो ये हो सकता था, ये मुमकिन होता आज। तो सच्चाई क्या है? आज इतनी महंगाई है, मेरी बहनें बैठी हैं, आपके सामने कहते हैं कि सिलेंडर का दाम घटाएंगे। अरे पिछले इतने सालों से 1200 तो था ना, था कि नहीं था? किसका राज था? बीजेपी का था? मोदी जी का था? तो पहले कम क्यों नहीं किया? पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं। किसान खेती में खून पसीना अपना दे रहा है, कुछ कमा नहीं पा रहा है। कल मैं किसी से बात कर रही थी, दिल्ली में, उत्तराखंड के हैं, पलायन करके गए हैं। मैंने पूछा भाई घर कब जाते हो? साल में 1 बार जाता हूं। मैंने पूछा दिल लगता है? बोला कि अब मजबूरी है, शहर में तो दिल लग नहीं सकता, लेकिन पूरे परिवार को ले आया हूं। साल में 1 बार 1 महीने का मौका मिलता है, जब जाता हूं तो ऐसा लगता है कि 1-2 महीने और बैठूं। दिल नहीं करता घर यहाँ आने का। घर तो मेरा वहां है, पहाड़ों में, उन वादियों में, लेकिन दीदी मैं क्या करूं? वहां नौकरी नहीं मिलती, वहां रोजगार नहीं मिलता। तो ये बड़ी बड़ी बातें, टूरिज्म, ये वो, ऐसी स्कीम वैसी स्कीम, तो सच्चाई पे क्यों नहीं उतर रहे हैं? तो रोजगार क्यों नहीं है आपके प्रदेश में? आपको बाहर क्यों जाना पड़ रहा है? इतना हुनर है। कुछ दिनों पहले मैं विदेश में थी, विदेश में एक रेस्टोरेंट में थी, तो एक व्यक्ति आए मेरे पास कि फोटो खींच लूं मैं आपके साथ। मैंने कहा खींचिए। कहाँ के हैं? मैं उत्तराखंड का हूं। क्या करते हैं? खाना पकाता हूं। और उन्होंने मुझे बताया कि कितने हुनर के साथ कितने सारे उत्तराखंडी लोग बाहर विदेश में शेफ बने हुए हैं, बड़े बड़े ऐसे कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनको यहाँ पे आपके अपने प्रदेश में रोजगार नहीं मिल रहा है। हम क्या कह रहे हैं? हम एक सीधी सी बात कह रहे हैं, जहां भी जाती हूं मैं यही कहती हूं, चुनाव को मुद्दे पर लड़वाओ। नेताओं को ये कहती हूं,
जब मुझे कहते हैं कि भाई मोदी जी ने ऐसे कह दिया वैसे कह दिया, हम क्या करें, धर्म की बातें करते हैं, मैं कहती हूं आप मुद्दों की बात करो। 10 साल बीत गए हैं, सब कुछ देख लिया जनता ने, जितने काम आपने करने थे वो कर लिए आपने, देख लिया है जनता ने क्या किया क्या नहीं किया। अब जनता चाहती है कि मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाए, और मैं आपसे कह रही हूं आपके मुद्दे क्या हैं आज, क्या है? रोजगार, यही पेपर लीक, यही 20-20 लाख के जो रोजगार बिक रहे हैं, ये जो नौजवान बच्चे सारे बेरोजगार बैठे हैं क्योंकि सरकार की कोई स्कीम नहीं है। इनकी स्कीम है कि जो भी है बड़े बड़े उद्योगपतियों को पकड़ा दो। देश की जो संपत्ति हम सबके पूर्वजों ने, आपके पूर्वजों ने मेहनत से बनाई, बड़े बड़े पीएसयू बनाए जिससे रोजगार मिलते थे, बड़े बड़े उद्योग जिससे रोजगार मिलते थे, ये सब तो आपने अपने उद्योगपति मित्रों को दे दिया। तो अगर आपकी रोजगार की स्कीम ही यही है कि अडानी जी और अंबानी जी को सब आप सौंप रहे हैं, तो ये जो बच्चा है, जो बेरोजगार है, जो गांव में है, जो छोटी छोटी शहरों में मेहनत कर रहा है, रोजगार ढूंढ रहा है, इसका क्या होगा? अगर इसकी सारी संपत्ति उठा के आप किसी को दे रहे हो, इसका क्या होगा? हिमाचल प्रदेश में सेब के किसान हैं, जितने भी कोल्ड स्टोरेज हैं सब अडानी जी को दे दिए। अब अडानी जी तय करते हैं कि सेब की कीमत क्या होगी, किसान का क्या होगा? किसान तो अपनी दुकान बेचारा बंद कर देगा। तो चाहे आप छोटी चीज में देखिए चाहे बड़ी में, इनकी एक ही स्कीम है इस देश के लिए, सारी संपत्ति अपने ही दोस्तों को देकर इस तरह से बटोर के रखनी ताकि सत्ता में रह पाए। आपको समझना पड़ेगा कि आज आपके साथ क्या हो रहा है। मैंने शुरू में बोला कि आप सच्चाई सुनना चाहते हैं, सच्चाई कठोर है। सच्चाई यह है कि जो मोदी जी आपको मंच पे दिखते हैं, जो टीवी पे दिखते हैं, जो बड़ी बड़ी होर्डिंग पे दिखते हैं, वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। आपने 10 सालों के लिए परखा है, 10 सालों के लिए देखा है। सिर्फ एक ही सवाल होना चाहिए आपके मन में चुनाव के समय, मेरे जीवन में तरक्की आई है कि नहीं? क्योंकि टीवी पे आपको दिख रहा है कि बहुत तरक्की हो रही है। आपको तो बड़े बड़े प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर अलग अलग देशों के आके बता रहे हैं कि भाई देश की बड़ी तरक्की हो रही है। आपको G20 दिख रहा है, आपको तमाम ऐसी चीजें दिख रही हैं जिससे आपको लग रहा है कि देश बहुत आगे बढ़ रहा है, देश का सम्मान भी बढ़ रहा है। किसको गर्व नहीं होता है? हमें भी होता है, हमारा देश है, हमारे परिवार के सदस्यों ने भी खून दिया है इस देश के लिए। हाँ, अच्छा होता है देश, गर्व होता है, लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है। इस सच्चाई में मिली हुई वो सच्चाई है जो आप जी रहे हैं, वो संघर्ष है जो आपका संघर्ष है, जो इस देश के किसान का संघर्ष है, जो इस देश के मजदूर का संघर्ष है, जो मेरी बहनों का संघर्ष है, जो बाजार जाती हैं त्योहार के समय, अभी नवरात्रि के समय भी कुछ खरीदने जाती हैं लेकिन वापस आ जाती है आधी चीजें छोड़कर, क्योंकि पैसा नहीं बनता। उस उत्तराखंडी व्यक्ति ने मुझे बताया कि चाहे कितनी भी मेहनत कर ले दीदी, पूरा नहीं हो रहा है। मैं कर रहा हूं, मेरी बीवी कर रही है, मेरा बेटा कर रहा है, पूरा नहीं हो रहा है। आजकल बच्चों की मांगे भी अलग हैं, बच्चों की महत्वाकांक्षाएं भी अलग हैं। हम सब पढ़ाना लिखाना चाहते हैं, अच्छी अच्छी पाठशालाओं में भेजना चाहते हैं, स्वास्थ्य की सुविधाएं चाहते हैं। क्या ये सही है कि आपके जीवन में संघर्ष ही संघर्ष होना चाहिए और सरकार आपके लिए कोई स्कीम नहीं लाए, अग्निवीर जैसी वाहियात स्कीम लाए? तो आप सोचिए कि आपको चाहिए क्या। या तो आप बहक जाएंगे ये टीवी के इश्तिहारों में, होर्डिंग में, मोदी जी की बड़ी बड़ी बातों में, या फिर आप समझेंगे कि कौन सा राजनीतिक दल क्या करना चाह रहा है आपके लिए। आप जानते हैं कि कांग्रेस ने कहा है कि अग्निवीर की स्कीम रद्द की जाएगी अगर कांग्रेस की सरकार आएगी। क्या आप जानते हैं
कि कांग्रेस कह रही है कि ये जो पेपर लीक का हो रहा है, घोटाले हो रहे हैं पूरे देश में, इसके लिए एक सख्त कानून लाया जाएगा, कि एक जॉब कैलेंडर लाया जाएगा जिसमें नियुक्ति का दिन, एग्जाम का दिन, रिजल्ट का दिन पहले से तय होगा।